शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिल प्रभुपाद जी एक छोटे से कीड़े का भी देख रेख करते हैं। श्रुति कीर्ति प्रभु को प्रभुपाद जी कहते हैं कीड़ा बहुत भूखा है, इसको थोड़ा भोजन दे दो। जब एक शुद्ध भक्त की दृष्टि किसी भी जीव पर पड़ती है, वह जीव अपने उस भौतिक शरीर को त्याग कर अगला शरीर मनुष्य जैसा प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जी की ये विशेष कृपा थी और प्रभुपाद जी ऐसा नहीं समझते थे कि कीड़े की तरफ ध्यान देकर वह अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। हर जीव में वह कृष्ण का दर्शन करते थे। और जब शुद्ध कीर्ति प्रभु चमेली के फूल लाते थे, उस चमेली के फूलों की सुगंध को सुनकर प्रभुपाद जी को कृष्ण का स्मरण होता था, क्योंकि कृष्ण कैसे भौतिक सृष्टि के कण कण में है ये केवल शुद्ध भक्त ही जान सकते हैं। और शुद्ध भक्त हमें ये प्रदर्शित करते हैं कि हर एक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखना चाहिए। ये दृष्टि केवल शुद्ध भक्तों में होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रातः का सूर्य हमें शक्ति प्रदान करता है। 1 मई 1973, इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। जब भी धूप वाला दिन होता, श्री प्रभुपाद अपने प्रिय स्थान न्यू द्वारका बगीचे में ही प्रातः की मालिश करवाते। धूप की ओर पीठ करके बैठते। कभी कभी जब मैं सरसों के तेल से उनके मालिश कर रहा होता, वह कहते प्रातः का सूर्य आपको शक्ति देता है तथा दोपहर का सूर्य उसको हर लेता है। जो इस बात को सुन रहे थे उनको उन्होंने एक बहुत साधारण तथा व्यवहारिक सच्चाई बताई। जितना तुम पचा सकते हो उससे अधिक मत खाओ। प्रातः जल्दी उठो तथा ठंडे पानी से नहाओ, नियमित बनो। हम इन सब चीजों को इसलिए करते हैं कि इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तथा अपनी भक्ति को अच्छी तरह से संपन्न कर सकेंगे। श्रील प्रभुपाद ने हम सबके लिए महत्वपूर्ण आदर्श स्थापित किए हैं। वे सदा अपने अनुदेशों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो सुबह का सूर्य शक्ति प्रदान करता है और दोपहर का सूर्य उस शक्ति को छीन लेता है। जब भी न्यू द्वारका में धूप वाला दिन होता, प्रभुपाद जी सूर्य की तरफ पीठ करके अपनी मालिश करवाते थे और सभी भक्त इस बात को सुनते थे। प्रभुपाद जी कहते थे जितना तुम पचा सकते हो उतना ही खाओ, सुबह जल्दी उठो, ठंडे पानी से नहाओ। ये चीजें हम क्यों करते हैं? जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम अपनी भक्ति को अच्छे से संपन्न कर सके। शरीर को ठीक रखना जरूरी है, क्योंकि शरीर ही माध्यम है कृष्ण की सेवा करने के लिए। और शरीर ठीक नहीं रहेगा, शरीर अस्वस्थ रहेगा तो कृष्ण की सेवा नहीं हो पाएगी। बस अब इसे बाहर ले जाओ। 3 मई 1973, इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। एक धूप वाले दिन श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रिय स्थान न्यू द्वारका के बगीचे में मालिश कराने का निश्चय किया। जैसे ही मैंने घास पर चटाई बिछाई और उस पर चंदन का तेल तथा सरसों का तेल रखा, तो श्रील प्रभुपाद चौकड़ी मारकर बैठ गए। जब मैं श्रील प्रभुपाद की पीठ की मालिश कर रहा था तो एक बिल्ली का बच्चा बगीचे के गेट के नीचे से अंदर आ गया। शायद बिलौटा बिल्ली का बच्चा शुद्ध भक्त का संग करना चाहता था। इस छोटे से रुआमय जीव ने श्रील प्रभुपाद की पीठ को चाटना शुरू कर दिया तथा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के साथ बड़े स्नेहमय ढंग से अपने रोए उनके साथ मलने शुरू कर दिए। मैं विस्मित था कि श्रील प्रभुपाद ने कुछ मिनटों तक उसे ऐसा करने दिया। अंततः श्रील प्रभुपाद ने ठीक है इसे बाहर ले जाओ। तुरंत मैंने बिलौटे को पकड़ लिया तथा बाड़ पर रख दिया। अत्यंत छोटी होने के कारण तथा श्रील प्रभुपाद के संग के लिए दृढ़ संकल्प होकर वह पुनः गेट के नीचे रेंग आई। वह 3 बार अंदर आया तथा मैंने 3 बार उसे बाड़ पर रख दिया। अंततोगत्वा मुझे सिंडर के ब्लॉक मिल गए तथा मैंने उन्हें गेट के निचले हिस्से पर रख दिया ताकि अब बिलौटा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति का आस्वादन करने के लिए अंदर ना घुस सके। निष्फल होने पर वह श्रील प्रभुपाद की मालिश के समय तक गेट के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाते हुए वह अपने दुर्भाग्य पर पश्चाताप करने लगा। मैंने उस बिलौटे से कुछ सीखा। मुझे भी शुद्ध भक्त का संग पाने के लिए इतना उत्सुक होना चाहिए।
शुद्ध भक्त का क्षण भर संग भी एक छोटे से जानवर का जीवन बदल सकता है। यह स्वाभाविक था कि बिलौटा शिल प्रभुपाद के दिव्य स्वभाव से आकर्षित हुआ था। वह शिल प्रभुपाद के अमृत में प्रक्षालन करना चाहता था, चाहे उसके सम्मुख कितनी बाधाएं क्यों न उपस्थित की जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं बिलौटे की तरह अपने गुरु महाराज की सेवा के लिए कृत संकल्प हो जाऊं। वह सुंदर प्रसंग है। न्यू द्वारका में ही धूप वाला दिन था। श्री प्रभुपाद जी मालिश करवाने के लिए शुद्ध कीर्ति प्रभु को बुलाए और शुद्ध कीर्ति प्रभु ने मालिश करने के लिए चटाई बगीचे में बिछा दिया और सामने चंदन का तेल और सरसों का तेल रखा। प्रभुपाद जी चौकड़ी मारकर बैठ गए और शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, जब मैं श्रील प्रभुपाद की पीठ की मालिश कर रहा था, एक बिल्ली का छोटा बच्चा बगीचे के गेट के नीचे के अंदर से आ गया। वो भी प्रभुपाद जी का संग करना चाहता था। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है। अब प्रभुपाद जी की पीठ को वह चाट रहा था और प्रभुपाद जी उसको ऐसा करने दे रहे थे। शुद्ध कीर्ति प्रभु दृश्य देख रहे थे, उनको बड़ा विस्मित हो रहा था। कुछ समय के बाद वह अपना शरीर प्रभुपाद जी के शरीर से मलने लगा। तो श्रील प्रभुपाद ने काफी देर तक उसको सराहा, लेकिन बाद में प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, इसे बाहर ले जाओ। अब तुरंत शुद्ध कीर्ति प्रभु ने उस बिल्ली के बच्चे को पकड़ लिया और बाहर बाड़ पर रख दिया। वो बाड़ बहुत छोटी थी और बाड़ छोटी होने के कारण श्रील प्रभुपाद का संग पाने के लिए वह बिल्ली का बच्चा दृढ़ संकल्प होकर पुनः गेट के नीचे से रेंग आया। 3 बार वह अंदर आया, 3 बार शुद्ध कीर्ति प्रभु ने उसको उठा के बाहर रखा। अंत में शुद्ध कीर्ति प्रभु ने कुछ सिंटर के ब्लॉक लिए और गेट के नीचे लगा दिए, जिससे वह रेंग कर नीचे से ना आ सके। अब बाहर खड़े होकर वह बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसको प्रभुपाद जी का संग चाहिए था और चिल्लाते हुए अपने दुर्भाग्य पर पश्चाताप भी कर रहा था। यही तो एक मेरा मुक्ति का मार्ग था। मैंने शुद्ध भक्त का संग किया, मुझे वह संग दोबारा क्यों नहीं मिल रहा। शुद्ध कीर्ति प्रभु मालिश करते करते ये शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, सीख रहे थे कि मुझे भी शुद्ध भक्त का संग पाने के लिए उत्सुक होना चाहिए। शुद्ध भक्त का क्षण भर का संग एक छोटे से जानवर का भी जीवन बदल सकता है। निश्चित प्रभुपाद जी कहते थे, अगर किसी वृक्ष से आप फल और फूल तोड़कर कृष्ण को अर्पित करते हो, अगले जीवन में वह वृक्ष मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। उसी प्रकार से ये बिल्ली का बच्चा जो प्रभुपाद जी का संग प्राप्त किया, निश्चित रूप से अगले जीवन में वह मनुष्य का शरीर प्राप्त किया होगा। ये स्वाभाविक था। वो बिल्ली का बच्चा श्री प्रभुपाद के दिव्य स्वभाव से आकर्षित हो गया था और श्री प्रभुपाद के अमृत में वह स्नान करना चाहता था। अब उसके सामने कितनी सारी बाधाएं क्यों ना उपस्थित हो जाए। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मैं भी बिल्ली के बच्चे की तरह अपने गुरु महाराज की सेवा के लिए कृत संकल्प हो जाऊं। संस्कृति के अतिरिक्त सब कुछ समान था। 4 मई 1973 इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। श्रील प्रभुपाद प्रायः वैदिक सभ्यता तथा पश्चिमी सभ्यता के अंतर का वर्णन किया करते थे। एक दिन वे अपने कमरे में चलकर माला पर जप कर रहे थे। उन्होंने अपने बैठने के कमरे की खिड़की से बाहर देखा। एक युवा जोड़ा आपस में बातें कर रहा था। वे मेरी ओर मुड़े तथा कहा, लड़के तथा लड़कियां, अब एक पुरुष यह कुछ करना चाहता है। वह किसी स्त्री को देखता और कहता है, मैं ये स्त्री प्राप्त करूंगा। वह उसके पास जाता है और कहता है, आप क्या कर रही हैं, हम बाहर घूमने क्यों ना चलें। उन्होंने आगे कहा, जब हम जवान थे हमारी इसी तरह की इच्छाएं थी। इच्छाएं बदलती नहीं, हमारी भी ऐसी इच्छाएं थी। आप लड़की देखो, आप आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन संस्कृति इतनी कठोर थी कि लड़की से बात करना या प्रस्ताव रखना तो दूर, आप उसकी ओर देख भी नहीं सकते थे। सब कुछ वही था, केवल संस्कृति में अंतर है। अब कोई संस्कृति नहीं, आप जाओ तथा जो आप चाहो वह करो। हमारी वह सभी इच्छाएं हैं, स्कूल के बच्चों की तरह बात करना, परंतु आप कभी स्त्री के समीप नहीं जा सकते। ऐसा कभी नहीं सुना था, आप इस पर विचार नहीं करोगे।
श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन धाम तथा वैदिक सभ्यता को इसलिए छोड़ा कि वे तथाकथित विकसित सभ्यता से हमारी रक्षा कर सके। जय श्रील प्रभुपाद। उन्होंने आगे कहा, मैं जब छोटा था उस समय संस्कृति ऐसी थी कि यदि मेरी माता को दूसरी गली में भी अपनी सखी को मिलने जाना होता तो उन्हें एक डोली में बिठाकर वहां ले जाया जाता तथा डोली में घर वापस लाया जाता। संस्कृति बहुत सख्त थी। एक स्त्री बिना किसी को साथ लिए सड़क के पार नहीं जा सकती थी। श्रील प्रभुपाद ने अपने वृंदावन धाम में राधा दामोदर मंदिर जैसे निवास स्थान तथा वैदिक सभ्यता का त्याग किया, केवल इसलिए कि वे हमें तथाकथित विकसित सभ्यता से सुरक्षित कर सके। आप अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश पर ऐसे स्थान में आए जहां कोई संस्कृति नहीं थी, और यद्यपि आपने कई लोगों को अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की परंतु किसी ने स्वीकारात्मक उत्तर नहीं दिया। यह केवल आपका ही प्रयास था कि सारा विश्व हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा अभिमंत्रित हुआ, जो आपके प्रति संयत रहता है तथा आपके निर्देशों का अनुसरण करता है। उसकी सफलता निश्चित है तथा वह अपने घर अर्थात अपने भगवान के घर वापस चला जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, पाश्चात्य की संस्कृति और भारत की वैदिक संस्कृति, इसमें बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन अब वो अंतर नहीं रहा। प्रभुपाद जी ने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा, लड़के लड़कियां बातचीत कर रहे थे। एक पुरुष एक स्त्री को देखता है, कहता है मैं स्त्री प्राप्त करूंगा। एक स्त्री एक पुरुष को देखती है, वह कहती है मैं पुरुष प्राप्त करूंगी। हम बाहर क्यों ना घूमने चलें, आप क्या कर रही हैं, ऐसे बातचीत चलती है आज के जमाने में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हम जवान थे हमारी भी इच्छाएं थी, इच्छाएं बदलती नहीं हैं, हमारी भी ऐसी इच्छाएं थी। आप लड़की देखो, आप लड़की देखकर आकर्षित हो जाओगे, लेकिन संस्कृति थी, संस्कृति इतनी कठोर थी हमारे जमाने में। प्रभुपाद जी कहते हैं, लड़की से बात करना या प्रस्ताव रखना तो दूर, आप उसकी ओर देख भी नहीं सकते थे। सब कुछ वही है, केवल संस्कृति में अंतर आ गया। अब कुछ संस्कृति नहीं बची। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, विदेश में जो स्त्री पुरुष है कुत्ते बिल्ली की तरह रहते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे पैदा करते हैं। अब वही संस्कृति भारत में भी आ गई। अब क्या संस्कृति है, आप जाओ तथा जो आप चाहो वह करो, हमारी वह सभी इच्छाएं हैं। स्कूल के बच्चों की तरह बात करना, परंतु आप कभी स्त्री के समीप नहीं जा सकते, ऐसा कभी नहीं सुना था। आप इस पर विचार नहीं करोगे। अब प्रभुपाद जी ने वृंदावन धाम को क्यों छोड़ा, वैदिक सभ्यता को क्यों छोड़ा, ताकि विकसित सभ्यता से हमारी रक्षा कर सके। तथाकथित विकसित सभ्यता जो आज के जमाने में बहुत बड़ा उपद्रव पैदा कर रही है। प्रभुपाद जी विदेश क्यों गए, उन जीवों को इस पाश्चात्य संस्कृति से बचाने के लिए। अब प्रभुपाद जी अनुभव बताते, मेरी माँ को जब एक गली से दूसरी गली में जाना होता था अपनी सहेली को मिलने के लिए, तो मेरी माँ को एक डोली में बिठाकर ले जाया जाता था। उस डोली में ही बैठकर वह घर वापस आती थी। संस्कृति बहुत कठोर और सख्त थी। एक स्त्री बिना किसी को साथ लिए सड़क के पार भी नहीं जा सकती थी। तो प्रभुपाद जी ने राधा दामोदर मंदिर को छोड़ा, वैदिक सभ्यता का त्याग किया, केवल हम जैसे मलेच्छों को जो तथाकथित विकसित सभ्यता के प्रति आकर्षित है उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं, प्रभुपाद जी आप अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश पर ऐसे स्थान में आए जहां पे कोई संस्कृति नहीं थी, और आपने कई लोगों को अपनी सहायता के लिए प्रार्थना भी की, लेकिन किसी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। ये केवल आपका ही प्रयास था कि विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार हुआ, और आज भी इस महामंत्र को सुनकर जप करके बहुत सारे लोग निर्देशों का अनुसरण कर रहे हैं, और जो ऐसा कर रहा है उसकी सफलता निश्चित है, और ऐसा करने पर वह अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस चला जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।